जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज़। आज मेरे साथ अतिथि के रूप में एक बहुत बड़ा नाम है। एक हमारी गुड़िया है सगुन, जिन्होंने खेल जगत में एक बहुत बड़ा नाम हासिल किया है, बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि ये मेडल आप देख सकते हैं कि ये तमाम मेडल इनका परिचय बयां करता है। और ये पेपर की कटिंग जितनी भी रखी हुई हैं वो इनका परिचय बताएंगी। ये देख लीजिए, ये सारे मेडल्स और सारे सर्टिफिकेट और ये पेपर की कटिंग इनका परिचय बताएंगे। और ये उन लोगों के लिए तमाचा है जो बेटे और बेटियों में भेदभाव करते हैं, जिनको लगता है कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं, उनके लिए जोरदार तमाचा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सतर्क भारत के इस चैनल पे। Good evening, everybody. Myself Shagun Singh from Holy Church School, and I'm here to Satak Bharat by Sir, and I'm here being to told about my journey from where I have started and where I have to end it. आप एथलीट हैं और विभिन्न विभिन्न राज्यों में जाके पदक लाई, तमाम गोल्ड मेडल लाई हैं। गोल्ड मेडल की एक बहुत लंबी लिस्ट है, ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं इनसे थोड़ी बातचीत करता हूं, थोड़ा जानना चाहूंगा कि कैसे इनकी जर्नी शुरू हुई, पहला गोल्ड इनको कौन मिला, कौन इनका रोल मॉडल है, कौन इनका कोच है और कैसे प्रेरित होकर यहाँ तक पहुंची। कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे एथलीट बनना है और कैसे आपकी ये जर्नी शुरू हुई। सबसे पहले आपने पहला मेडल कब जीता? मेरी जर्नी एक कोइंसिडेंस से शुरू हुई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरी जो थी पहले रेस थी, तो मेरी रेस जो है गलती से स्किप हो गई। तो पापा ने मुझे ऐसे ही बोला कि यू कैन गो फॉर द लॉन्ग जंप, यू कैन ट्राई इट, यू डोंट नो बट यू कैन ट्राई। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई फर्स्ट टाइम। तो मैंने पहली बार जंप किया। मुझे इतना, मैंने कभी प्रैक्टिस भी नहीं की थी, बट हाँ मैंने किया। मेरा फर्स्ट मेडल आया। मैंने कहा मुझे खुशी हुई। फिर नेक्स्ट लेवल पे गए। नेक्स्ट लेवल पे कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं था, बट हाँ ठीक था। कुछ पोजीशन नहीं रही थी। फिर धीरे धीरे करके उसको मैंने आगे फॉरवर्ड किया, और फिर पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मा ने किया, फैमिली मेम्बर्स ने किया, स्कूल ने किया, मेरे दोस्तों ने किया मुझे सपोर्ट, और टीचर्स भी मेरे बहुत सपोर्टिव हैं। अगर जैसे मेरी कोई भी चीज़ छूट जाती है स्टडीज़ वगैरह में, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। तो जी। आ, कितनी उम्र अभी है आपकी? 15 ईयर्स। और जब आपकी जर्नी शुरू हुई तो कितनी उम्र में आपने जर्नी शुरू की और खेल जगत में आ पाई? 11 to 12 ईयर्स। जी। पहला पदक आपको कब और कहाँ मिला? फर्स्ट मेडल जो मिला था वो मुझे न्याय पंचायत में सिलेक्शन हुआ था मेरा। फिर उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मिला था आगे ब्लॉक लेवल पे। फिर धीरे धीरे ऐसे करके स्टार्ट किया था मैंने। क्लस्टर भी खेला। क्लस्टर में पहली बार सिर्फ देखा था लोगों को कि कैसे करते हैं, क्या करना है आगे, कितनी मेहनत की ज़रूरत है, बस यही सब किया। फिर धीरे धीरे करके इम्प्रूव किया अपने आप को। जी। ये लगातार मेहनत करती रही हैं, लगातार बिना किसी संसाधन के। इनके जो पिता हैं वो इनके कोच भी हैं और उन्होंने खूब मेहनत की है इनके ऊपर, तब जाके इतने सारे इनको मेडल मिले हैं, इतने सारे पेपर की कटिंग इनके पास है, इतने सारे सर्टिफिकेट हैं। उसमें देखा जाए एक तरफ से तो सरकार का कोई विशेष योगदान नहीं रहता है इनके साथ, ना इनको आगे बढ़ाने में, ना कोई प्रोत्साहित करने में। यही हमारे देश में ये कमी रह जाती है कि हम खिलाड़ियों को आगे कोई उस तरह से मदद नहीं कर पाते हैं। एक ही गेम को हाईलाइट किया जाता है, क्रिकेट। वो क्रिकेट को हाईलाइट करके और गेम को दबा दिया जाता है, सभी को बराबर नहीं देखा जाता है, जिससे हमारी जो उभरती हुई प्रतिभा होती है वो कहीं ना कहीं दम तोड़ देती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा सपोर्ट मिलता है, या कैसे आप इतना बड़े लेवल पे जाके खेलती हैं? इसमें पैसा भी लगता होगा, आने जाने का खर्च भी होता होगा, तो काफी कैसे सरवाइव होता है, कौन करता है? ये सब तो पापा ही करता है, ये उनकी पर्सनल इनकम है। थोड़ा बहुत स्कूल कर देता है सपोर्ट, वरना फिर गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करती। अगर मैं बात करूं बाकी स्टेट की गवर्नमेंट की, तो वो बहुत सपोर्टिव है। इवन हर स्टेट में बच्चों को किट प्रोवाइड होती है, पूरा मतलब हर एक चीज़, फैसिलिटीज़ आने जाने का। बट उत्तराखंड में से कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे हमें। जी।
ये मेडल ये बयां करता है कि ये बच्ची यहीं नहीं रुकने वाली है, अपने देश का प्रतिनिधित्व करेगी और अपने देश के लिए जरूर मेडल लाएगी। हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं सरकार की भी आंख खोलना चाहता हूं कि इस तरह की जो बेटियां हैं, इस तरह के जो खिलाड़ी हैं, उनका हाथ पकड़ने की जरूरत है, उनको एक व्यवस्था देने की जरूरत है। जब हम व्यवस्थाएं देंगे तो यही प्रतिभाएं जाके हमारे देश का नाम विश्व के पटल पे बुलंद करेंगी। हमें आगे आना होगा, हमारी सरकारों को आगे आना होगा, तब जाके ये बेटियां हमारा नाम रोशन कर पाएंगी। और मैं सभी से कहूंगा कि ऐसी बेटियों को प्रोत्साहित करें, और जो भी पिता है मैं चाहूंगा इनके पिता की तरह वो पिता भी बने और बेटियों को भी आगे करें कि बेटियां हमारी नाज बन सके, बेटियां हमारी शान बन सके, और जो भेदभाव का कल्चर है उसे खत्म किया जा सके। बेसिकली आपका घर बागवाला पड़ता है? यस सर। जी। तो आप प्रैक्टिस कहाँ पे करती हैं? पापा टीचर हैं, मेरे कोच भी हैं, तो हम लोग स्कूल कैंपस में ही रहते हैं। वहीं पर ही मेरी कोचिंग पापा ही करवाते हैं, और जितना वो करवाते हैं उतना ही सफिशिएंट तो नहीं है खैर, मतलब वही मुझे हर चीज़ के लिए पुश करते हैं। मुझे खुद से कोई चीज़ करने की आदत नहीं है। जी। इनके पिता ही इनके रोल मॉडल हैं, जो लगातार इन पे कड़ी मेहनत करते हैं, और ऐसे पिता को सतर्क भारत सैल्यूट करता है कि इस बेटी के लिए वो अपना भी पर्सनल टाइम जो उनका होता है वो पूरा लगाते हैं और इस बेटी को आगे ले जाने का प्रयत्न करते हैं। मैं जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी मैं खेल मंत्री से भी कहूँगा, अपने मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूँगा कि ऐसी बेटियों को प्लेटफॉर्म दे। इस बेटी को भी एक ऐसा निःशुल्क प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ ये अपनी तैयारी कर सके, जहाँ इसको व्यवस्था मिल जा सके, कुछ आर्थिक अनुदान भी दिया जाए ताकि ये भी प्रोत्साहित हो, और यही लड़कियां, यही बच्चे, यही खिलाड़ी आगे जाके विश्व के पटल पे हमारा झंडा बुलंद करते हैं। और जब राष्ट्रगान चलता है तब पता चलता है कि ये हमारी बेटियों ने क्या किया, हमारे बेटों ने, हमारे बच्चों ने क्या किया है। तो इसके लिए कड़ी मेहनत होती है इनकी, जो लगातार निकलते हैं। मैं इनकी दिनचर्या के बारे में अभी जानूंगा कि एक स्पोर्टमैन की क्या दिनचर्या रहती है और ये कितनी कड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंची हैं। तो कैसे कैसे आप मेहनत करती हैं, कितने बजे उठती हैं, क्या आपका डाइट प्लान होता है, और कैसे आपका दिन शुरू होता है? मॉर्निंग में 6 o'clock उठना पड़ता है, क्योंकि रात को पढ़ाई भी साथ में लेकर चलनी है, तो इसलिए दोनों चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। सुबह 6 बजे उठ के फिर वही फ्रेश होके फिर प्रैक्टिस के लिए पापा करवाते हैं मॉर्निंग में भी, फिर एक आधा घंटे का प्रैक्टिस करके फिर स्कूल के रेडी होते हैं, फिर स्कूल जाकर फिर ट्यूशन्स होती हैं, फिर ट्यूशन्स के बाद आके थोड़ा रेस्ट मिलता है, फिर दोबारा प्रैक्टिस चलती है, फिर दोबारा रेस्ट लेकर फिर दोबारा ट्यूशन्स चलती हैं। मतलब रूटीन बिजी रहता है काफ़ी। एक स्पोर्टमैन का दबाव मैं भी महसूस कर सकता हूँ, मैं भी स्पोर्टमैन रहा हूँ। तो एक खिलाड़ी पे डबल दबाव होता है, एक तो आपको शिक्षा में भी बेहतर करना होता है और अपने खेल में भी एक बेहतर करना होता है। तो एक डबल दबाव लेके एक खिलाड़ी मैदान पे उतरता है या फील्ड में उतरता है या वर्क करता है, जो भी अपनी मेहनत करता है वो डबल दबाव के साथ करता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपके एज ग्रुप के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो स्पोर्ट में जाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से अपनी तैयारी करें, तैयारी के साथ अपनी शिक्षा भी उनकी प्रभावित ना हो और स्पोर्ट जगत में भी नाम कर सकें। तो ऐसा उनके लिए कोई सुझाव हो, या आपने इतना गोल्ड मेडल जीता है तो कुछ उनके लिए भी कोई सुझाव हो? हमें दोनों चीज़ बैलेंस करके रखनी चाहिए, बिकॉज पता नहीं कब क्या चीज़ डाउनफॉल में चले जाओ और कब आप किस चीज़ में बेकार हो जाओ और कब अच्छे हो जाओ। तो दोनों चीज़ मैनेज करके चलो, और फिर जब आपको आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप उसमें हार्ड वर्क करोगे आपका इंटरेस्ट आएगा, इससे आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है आप उसके ऊपर और हार्ड वर्क करो, फिर आप उससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखो, इंस्पिरेशंस लो, मोटिवेशनल क्वाइट्स देखो, ये आपके लिए सही रहेगा। कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, और आपका एम्बिशन जो लक्ष्य होगा वो निर्धारित करना पड़ेगा। इस कड़ी मेहनत के साथ आप भी सगुन बन सकते हैं। और ये गोल्ड मेडल मैं एक बार पुनः दिखाऊंगा कि ये गोल्ड मेडल ऐसे ही नहीं मिला है, इसके पीछे इनके साथ साथ इनके पिता की भी कड़ी मेहनत है। पेपर की कटिंग का भंडार इनके पास है। हर स्टेट में जाके इन्होंने हमारे राज्य का, हमारे जिले का, हमारे शहर का नाम रोशन किया है। लेकिन बात एक दिल पे ये छू जाती है कि ऐसी बेटी गुमनाम है,
उसको लोग नहीं जानते हैं, जो कैसे जानेंगे। हमारी जो सरकार है ऐसी बच्चियों को प्रोत्साहित नहीं करती है। मैं यहाँ के जिम्मेदार लोग, क्रीड़ा अधिकारी से, जिलाधिकारी से, सबसे निवेदन करूंगा। हालांकि जिलाधिकारी ने इनको बुलाया भी है, मैं चाहूंगा कि इनको कुछ न कुछ आर्थिक अनुदान दिया जाए, इनको निःशुल्क कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जहां पे प्रैक्टिस करें, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करें, और तब जाके ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की व्यवस्था इनको मिलेगी तो ये एक दिन भारत का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व में जाके करेंगी और पूरे विश्व पे नाम रोशन करेंगी। और सतर्क भारत ऐसी बेटियों को सैल्यूट करता है। इन्होंने अपने दम पे, अपने मेहनत के बल पे जितने लोगों के, ये रिकॉर्ड कायम है कि इतना पदक इस एज में किसी के पास नहीं आया है। इनके पास जितना पदक है, जितना मेडल है, ये कहना ही आसान होता है, ये दिखाना बहुत, मैं नॉर्मल दिखा रहा हूं कि मैं दिखा दे रहा हूं इतने पदक हैं, लेकिन इस पदक के पीछे इस बेटी की कितनी कड़ी मेहनत है वो ये जानती है या इनके पिता जानते हैं, जिन्होंने अपने कितनी रातें गंवाई होंगी, कितने दिन में कितनी मेहनत की होगी, ये इनको खुद पता है। तो मैं पुनः सभी से एक बार पुनः निवेदन करूंगा, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और इस बेटी के लिए आप आगे आइएगा। जो कोई भी, यदि कोई भी मदद करना भी चाहता है तो इस बेटी के लिए जरूर आगे आइएगा, जैसे भी मदद कर सकते हैं मदद भी करिएगा। और मैं सरकार से विनम्र निवेदन, पुनः विनम्र निवेदन कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं कि इस बेटी के लिए जरूर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करिए ताकि ये बेटी हमारा नाम रोशन करे और विश्व पटल पे अपना हमारे देश का नाम रोशन करे। ऐसी ही अतिथियों से, ऐसी ही गुमनाम बेटियों को हम आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए सतर्क भारत। जय हिंद।